जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 2 जो कि लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का जो चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए, इसमें कह रहा है कि पिक आउट द, देखिए आपको बुक खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा, डायरेक्शन करके लिखा हुआ है, लिखा है कि पिक आउट द ओड नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब जो इसमें से डिफरेंट वाला जो नाउन है ना, ओड है, इसमें जो बाकी जो 4-5 मिनट उसको छुड़ा करके जो ओड हो, जो डिफरेंट हो, उसी को क्या करना है, पिक आउट करना है। उसी को क्या कर रहा है, पिक आउट करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें है, और बारीकी से समझ भी लेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। पहला लिखा हुआ आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपको पता होना चाहिए। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे ये जो वाई हटा दोगे ना, तो ये ऑनेस्ट एक अपने आप में एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पर वाई लगा हुआ है, ये कैसा नाउन, नाउन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नाउन। दूसरा वर्ड है आपका पॉवर्टी। यहाँ भी वाई लगा हुआ है ना, तो एक बात याद करना, जहाँ भी वाई ज़्यादातर होगा ना, ज़्यादातर वाई हो, जैसे टी वाई हो जहाँ पे, तो वो नाउन ही होते हैं। और नाउन कैसे होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं 80% केस में। तो ये ऑनेस्टी पॉवर्टी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चाइल्डहुड, बचपना को देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस किया जाता है, ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। काइंडनेस, दयालुता, ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। टीम, ये कलेक्टिव नाउन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों टीम। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी मुझे बता दो, टीम हो जाएगा, क्योंकि टीम आपका कलेक्टिव नाउन है। और क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड वाले को छटना है, जो मिल रहा है उसको छोड़ देना है। ये भी मिल रहा था, जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये भी मिल रहा था। ये भी सेम कैटेगरी का है, ये भी सेम कैटेगरी का, ये भी सेम कैटेगरी का है। सिर्फ ये वाला पार्ट टीम एक क्या है, डिफरेंट कैटेगरी का, यानी कि ओड कैटेगरी का है, ओड कैटेगरी का है ये। तो समझ गए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। पहला का करेक्ट आंसर टीम। कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो तो मजा आ रहा है। चलिए दूसरा नंबर क्या रहा है कि सिल्वर। सिल्वर है आपका क्या होता है, मैटेरियल नाउन होता है। सैंड, बालू, ये भी क्या होता है साथियों, जल्दी बता दो मुझे, जल्दी जल्दी आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप सब बता सकते हो। मटेरियल होता है साथियों। वीट, गेहूं क्या होता है, मटेरियल होता है। जूस भी क्या होता है, जूस एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये भी एक मटेरियल होगा। तो एप्पल क्या हो जाएगा, एक एप्पल डिफरेंट कैटेगरी का हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जो एप्पल की बात किया गया है ना, कॉमन फॉर्म में बात किया गया है। कॉमन जो ये वर्ड दिया गया, यहाँ पे एप्पल की बात अलग हुआ है, तौल के बेचने की बात नहीं हुआ। यहाँ पे एप्पल को एक सामान्य फल का नाम के तौर पर रखा गया। सामान्य फल फूल सब्जी का जो नाम होता है ना, कॉमन नेम, उसके तौर तरीके पे यहाँ पे यूज किया गया है। बाय द वे, एप्पल एक मटेरियल भी नाम होता है, नाउन होता है, क्योंकि एप्पल को हम लोग क्या करते हैं, तौल कर बेचते हैं। क्या साथियों, तौल कर बेचते हैं। तो एप्पल एक सेंस से मटेरियल भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग इसको डिवाइडेड करते हैं। बाकी बाय द वे बोलते हैं एक सामान्य नाम है, क्या चीज़, फल का एक कॉमन नेम है। किसी भी फल का कॉमन नेम होता है, एप्पल, ऑरेंज, ये सब, ये बात है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका होगा वो हो जाएगा क्या चीज़ साथियों, यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। देखिए साथियों, मैं अब बाकी की तरफ तुक्के नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सीधा कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। एप्पल दो तरीके से जाइएगा, तो उधर उस लेसन में वो बोल देगा, उस लेसन में वो बोल देगा, नहीं। यहाँ पर समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए कि एप्पल को दो तरह से यूज कर सकते हो। एज वेल एज एक मटेरियल के नाम की तरह यूज कर सकते हैं, एक उस तरह भी यूज कर सकते हो। उसका हम एग्जाम्पल एक और दिखाएंगे, इसी वीडियो में हो गया। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टेबल, चेयर, पेन, वुड। अब इसमें आपको आंसर बताना है। देखिए जल्दी बता दीजिए, वुड, पेन, चेयर, टेबल, जल्दी बता दें मुझे साथियों, कौन सा क्या हो जाएगा। देखो पेन है ना आपका एक कॉमन नाउन है। चेयर क्या है, चेयर बहुत सारा कॉमन नाउन है। टेबल क्या है, कॉमन नाउन है। ये वुड एक है जो कि मटेरियल नाउन है। वुड कैसा होता है, मटेरियल, क्योंकि जो लकड़ी होता है, लकड़ी से कोई चीज़ बन जाएगा तो वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन जी देखो, एक बात याद रखना, जिससे कोई चीज़ बनाया जाता है, जिससे कोई चीज़ का निर्माण किया जाता है, कंसेप्ट याद रखो, वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जिससे किसी चीज़ को बनाया जाता है, जिससे किसी चीज़ को निर्माण करते हैं। जैसे देखो, जैसे हम लोग घी, जैसे घी बहुत सारा चीज़ मिला करके घी से क्या बनाते हैं, मक्खन, तो मक्खन आपका कॉमन हो जाएगा, घी आपका अथी हो जाएगा। मतलब जो चीज़ से, जैसे देखिए हम लोग जैसे हम लोग कुछ लाते हैं, जैसे कि हम लोग चावल से क्या बनाते हैं, भात, तो यहाँ पे जो चावल हो जाएगा ना आपका, ये मटेरियल हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी लिक्विड फॉर्म को बना करके किसी चीज़ को बनाते हैं, यानी कि जो चीज़ से किसी चीज़ का निर्माण करते हैं ना, वो मटेरियल होता है। एक फॉर्म में बात याद रखो, यानी किसी चीज़ से एक नए चीज़ का निर्माण हो जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उससे कुछ नया फॉर्म तैयार हो जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। बाय द वे एक छोटा फॉर्म आपको बता दिया, ताकि कहीं आपको नहीं पहचान पाए, तब भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो वुड क्या है, वुड से आप
कुर्सी बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो। पेन से कुछ ही बना सकते हो नहीं, पेन से लिख सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो वुड आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की आते हैं। चौथा नंबर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ फादर, मदर, सिस्टर, डॉटर, विजडम। बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान, एकदम पूछो नहीं। देखो फादर भी आपका कॉमन नाम है, किसी के सामान्य नाम है, किसी के पिता के। मदर भी सामान्य नाम है, ये भी सामान्य नाम है, ये भी सामान्य नाम है। विजडम एक मैटेरियल नाउन है। विजडम मतलब होता है बुद्धिमता, यानी बुद्धिमान को, अपने जो बुद्धिमान होता है ना उस चीज़ को दर्शाते हैं, उसी को इसे बोलते हैं विजडम। विजडम ओके, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा विजडम। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विजडम ही होगा। क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा विजडम, ये वाला आंसर होगा। साथियों आपको पीडीएफ में आंसर मिलेगा, बाय द वे इस पर बढ़िया तरीके से समझाने के लिए इसको ऐसा रखेंगे। पीडीएफ ऐसा नहीं है, पीडीएफ का आपका एक छोटा सा वो 30 सेकंड के वीडियो में आपको दिखा देंगे, इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको दे दिए जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना है। चलिए आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर देखिए लिखा हुआ है कि कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, इंडिया सिटी। अब देखो ये कानपुर किसी जगह का खास नाम है ना, ये भी किसी जगह का खास नाम है, ये भी किसी छोटा सिटी के खास नाम है, ये भी किसी सिटी या जगह का खास नाम है। अब ये जो सिटी है ना, किसी भी शहर का सामान्य नाम है, ये जो क्या है कॉमन नाउन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका सिटी हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है प्रॉपर नाउन है, दिल्ली, इंडिया, कानपुर, ये सब क्या है प्रॉपर नाउन है, ये खास है। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी बता दो मुझे, सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सिटी। देखो यहाँ पे आपका रूल भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। चलिए 6ठे नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्या है, ग्रेप्स, वाव, बनाना, जूस, ऑरेंज, कैरेट। अब देखो यहाँ पे जो आपको अभी एक चीज़ समझना होगा, यहाँ पर जो ये ग्रेप्स के यूज़ किए हैं ना, कलेक्टिव फॉर्म में नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो कैरेट को यूज़ किया गया ना, मटेरियल फॉर्म में नहीं यूज़ किया गया है। इन सबको एक सामान्य फ्रूट के नेम पे यूज़ किया गया है, इन सबको सामान्य फल के रूप में यूज़ किया गया है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। और जो जूस हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मैटेरियल नाउन हो जाएगा। अभी ऊपर में मैटेरियल नाउन देखे थे हम लोग, बड़े तरीके से समझे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर जल्दी बता दो, जब तक मैं रब कर लूँ। जल्दी जल्दी आप लोग को बताते चलना है, क्योंकि साथियों टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूस। क्या हो जाएगा साथियों, जूस। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 7वां नंबर क्या है, बेंच, वाओ, टीचर, चेयर, क्लास रूम, वाओ। तो मुझे आपसे आंसर जानना है, मैं फिर बताऊंगा। शायद अभी तो मेरे पास टाइमर का वो सिस्टम इसमें नहीं दिया है। अगर ये ऐप फीचर अगर दे दे टाइमर का, तो हम लोग टाइमर भी यहाँ पर लगा लेंगे आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेंच क्या है, मैं समझूंगा, सबको बारीकी से समझते चलेंगे। बेंच आपका एक कॉमन नाउन है। टीचर पर किसी भी चीज़ को प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का नाम क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। चेयर भी एक कॉमन नाउन है। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। रूम, रूम बहुत सारा होता है, ये भी क्या है, किसी जगह का, किसी एक स्कूल का कॉमन रूम है, किसी घर का एक कॉमन नाम है। ठीक है, तो जो क्लास है ना, क्लास ही एक डिफरेंट लग रहा है मुझे, एक ऑड लग रहा है। क्या है, क्लास ही ऑड लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। 7वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा क्लास। क्या हो जाएगा साथियों, क्लास। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, नहीं नोट करो तो आप पीडीएफ जाकर ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे। बाय द वे आप नोट करेंगे तो जो अपना नोट्स होता है ना, सेल्फ नोट्स सबसे दुनिया का महान, क्योंकि नोट्स में ये पूरा डिटेल्स नहीं बताया गया था, सिर्फ नोट्स में आंसर दिए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं साथियों, इसको नोट डाउन करते चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या है, लीडर, लीडर, पेंटर, लीडर मतलब होता है नेता, ये भी एक कॉमन नाउन है, ये भी एक कॉमन नाउन है। डांसर भी एक कॉमन नाउन है। प्लेयर भी एक कॉमन नाउन है। म्यूजिक, म्यूजिक को साथियों हम लोग देखते नहीं है, समझो, म्यूजिक को फील किया जाता है। क्या कहता है साथियों, फील किया जाता है। और फील करने वाले को किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। किस कैटेगरी में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट वाला कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों, अब बता दो, मैंने तो बता दिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यूजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, म्यूजिक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर लिख देना है म्यूजिक। क्या चीज़ साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूजिक। चलिए आते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घी, पल्स, इसको क्या लोग प्लस बोलता है, प्लस मतलब जोर होता है, पल्स होता है। ठीक है, एक पल्स मतलब नाड़ी होता है, हम लोग हाथ का जो पल्स होता है। ठीक है, तो पल्स हो गया। ऑयल, बुक, इंक। देखो घी भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है,
पल्स को भी एक जोक के बेचते हैं। ऑयल भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इंक देखो, जिसे तौल के बेचे, जो लिक्विड फॉर्म में हो उससे कोई चीज़ और बनाया जाता हो, मैंने बता ही दिया। वो तमाम चीज़ें मटेरियल होता है। अब बच गया एक बुक। तो बुक एक आपका किसी भी किताब कॉपी का सामान्य नाम है, ठीक है, फलना बुक। अब बुक का खास नाम का प्रॉपर नाम बोलेंगे तो बुक कैसा नाउन हो जाएगा आपका, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बुक कैसा है, कॉमन नाउन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बुक। इसका आंसर क्या होगा, बुक। फटाफट नोट करते चलना। इसका आंसर हो जाएगा साथियों बुक होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुक। क्या होगा करेक्ट आंसर, नोट डाउन कर लेना, बुक। चलिए 10 नंबर की तरफ चलते हैं। ट्रूथ। ट्रूथ मतलब क्या होता है, सच्चाई। यूथ, यूथ मतलब युवा। युवा को देख नहीं सकते, यूथ मैन होता तो देख सकते थे। युवा एक अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ट्रूथ भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यूथ भी हो गया। पेंसिल ये कॉमन नाउन है, किसी चीज़ का सामान्य नाम है। ग्रेटनेस महानता को कोई देख नहीं सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप को नहीं देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो था हमारे पास, ये ट्रूथ, यूथ, पेंसिल, ग्रेटनेस, फ्रेंडशिप, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच गया एक पेंसिल। तो ये कैसा है, कॉमन नाउन है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंसिल। क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर पेंसिल ही होगा। क्या हो जाएगा साथियों, पेंसिल होगा इसका करेक्ट आंसर। इस पर टिक मार लेना पेंसिल पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिवर। रिवर मतलब नदी। एप्पल, ओनियन, ऑरेंज, लेमन। अब मुझे बताना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे कोई बता दो। देखो आपको पता है कि हम किसी फल को सामान्य नाम को कॉमन नाम बोलते हैं। इसको इसका टाइम रखोगे ना, तो अभी यहाँ पे इस अकॉर्डिंग 11 नंबर जो सवाल है ना, इसके अकॉर्डिंग ये आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा जो आप बुक में पढ़े हो। अब समझो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, रिवर भी किसी एक नदी का सामान्य नाम है, तब तो सब कॉमन नाउन है, नहीं, समझना है। यहाँ पे जो बात किया है ना इस सेंटेंस में, यहाँ पे ये तौल कर बेचने की बात किया है। जब भी जाते हो प्याज मार्केट में खरीदने, तो क्या ऐसा थोड़ा बोलते हो भाई एक प्याज दे दो प्याज, नहीं ना बोलते हो। कहते भाई 1 kg प्याज दे दो, हाफ kg प्याज दे दो, हाफ kg। तो उसका यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है ना, चेंजिंग है। तो यहाँ पे चारों तमाम जो 4 वर्ड है ना, ये मटेरियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मटेरियल हो जाएंगे। कॉमन आपकी यहाँ पे कॉमन में यूज नहीं होगा। जो रिवर होगा ना, रिवर को कॉमन में यूज करेंगे अब की बार। तो ये सब तमाम वर्ड क्या हो गए, तमाम वर्ड ये मटेरियल हो गए, और रिवर क्या हो जाएंगे यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। वही मैं बात बताना चाह रहा था कि जो बोलना चाह रहा है ना, एक्चुअल में जो लिखा हुआ है ना, वो कहना क्या चाह रहा है इसको पकड़ो, वरना रट्टा मार के कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखो। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे था, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट था ये, कि एक्चुअली सेंटेंस कहा क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, सर जी रिवर भी कॉमन होने, एप्पल को भी हम लोग कॉमन बोल सकते हैं क्योंकि, लेकिन बोल नहीं सकते साथियों। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, सेंटेंस सेंटेंस बोल रहा है कि इसको छोड़ दो, इसको आप मटेरियल में ले लो। एक्चुअल हम लोग को सेंटेंस को समझना है ना, सिर्फ अपने मन से कुछ बोले तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हम लोग भोज खिलाते हैं तो पब्लिक का डिमांड समझते हैं ना, पब्लिक क्या खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ना खाना। अब तुम चावल मांग रहे लोग, दही तुम देते जाओ, चीनी सिर्फ चीनी पोस रहे जाओ, लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस जो बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री, केमिस्ट्री, स्टूडेंट, फिजिक्स, ग्रामर। ये तमाम वर्ड जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, किसी भाषा के, ये तमाम वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। सिवाय एक स्टूडेंट को छोड़कर, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। चलिए इसको कॉमन नाउन में डाल लीजिए। आइए हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लॉक, वाव, क्राउड। ये भी फ्लॉक मतलब होता है एक भीड़ टाइप से कोई एक वर्ड होता है। फ्लॉक, फ्लॉक मैं बता दूँ साथियों, मैंने पढ़ा था, झुंडी होता है शायद फ्लॉक मतलब। क्राउड मतलब भीड़ होता है। बंच मतलब गुच्छा होता है। टीम मतलब वो भी एक बड़े तरह का होता है। डार्कनेस अब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये भी एक कलेक्टिव है, ये भी कलेक्टिव है, ये भी कलेक्टिव है, ये भी कलेक्टिव है। बच गया कौन, डार्कनेस। डार्कनेस कैसा हो जाएगा आपका, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो जिसके अंत में NESSHOOD, जिसके अंत में TY, ये तमाम वर्ड जिसके अंत में लगे होते हैं ना, 80 या 90% केस में अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। ये TY है, ठीक है सर, तो प्लस वाई नहीं समझ लेना। ये तमाम वर्ड जिसके अंत में लगे हुए ज़्यादातर अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, मैंने बुक में नहीं देखा है। 80% बोल सकता हूँ, 10% कहीं होगा, रूल काम नहीं करेगा। मैंने जितना अनुभव किया उसके अनुसार मैंने बता दिया आपको। मैंने बुक में नहीं पढ़ा हूँ लेकिन काम करेगा रूल। चलिए इसका 14 नंबर क्या है, दिया हुआ बकेट, बॉल, प्लेट, बॉटल, कार्ड। आपको कार्ड पता होगा ना, देखो ये किसी
टोकरी का सामान्य नाम है, ये भी किसी चीज़ का सामान्य नाम है, प्लेट भी किसी थाली या कुछ चीज़ का सामान्य नाम है, बॉटल भी किसी सामान्य नाम है। लेकिन कर्ड, कर्ड मतलब होता है दही। अब देखो दही से किसी चीज़ को निर्माण होता है, दही से आप मक्खन का निर्माण कर लेते हो ना साथियों। तो जिस चीज़ से निर्माण करते हो बाय द वे दही जोख कर बेचा जाता है, ये भी इस तरह भी रोल काम कर रहा है। ये क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नहीं, मैटेरियल नाउन हो जाता है। क्या होता है, मैटेरियल नाउन होता है। ये कैसा हो जाता है, मैटेरियल नाउन हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ये वाला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सोचिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे ना तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होंगी। ये जो नाउन चैप्टर ना कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि मुझे बचपन में नाउन तो खुद ही नहीं समझ में आते थे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं बचपन में पढ़ता था तो नाउन मुझे समझ में नहीं आते थे। रियलिटी बेस्ड बता रहा हूँ आपको सवाल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का, राम प्रॉपर नाउन है, सबको पता है। मंडे भी किसी दिन का प्रॉपर नाउन है, जनवरी भी प्रॉपर नाउन है, होली भी प्रॉपर नाउन है। बच गया सिल्वर, एक मटेरियल नाउन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। पहले 16 नंबर देखिए, नेस 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 नेस, अभी मैंने बताया नेस जिसमें लगाओ अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो इस सबको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल दो, बिना आंख देखे डाल दो, आंख मूंद करके डाल दो नेस वाला। बच गया उल, उल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उल लेके आपको उल बोलते हैं, उस उल्लू को डबल डबल ओ एल होता है, उल्लू का स्पेलिंग होता है उल, तो हो जाएगा उल उल, नहीं नहीं ओ डब्ल्यू एल मतलब उल होता है, उल मतलब ऊन हो जाएगा, यहाँ पे ऊन की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अब लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गर्ल, सिटी, बॉय, जैक, रिवर। देखो गर्ल भी किसी चीज़ का सामान्य नाम है, कास्ट को दर्शाता है। सिटी भी कास्टिज्म को दर्शाता है, किसी सामान्य नाम है। रिवर भी मालूम है कितने में रिवर आ गया है। बॉय भी सामान्य नाम है। जैक किसी लड़के का, किसी बॉय का थी पर्टिकुलर नेम है, इंडिविजुअल नाम है। जैक क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये जैक क्या प्रॉपर नाउन है, बाकी आपको कॉमन नाउन थे। चलिए यहाँ भी देखिए एन ई डबल एस लग गया, वाओ क्या लग गया, एन ई डबल एस लग गया, समझ रहे हो ना साथियों, यहाँ पर लग गया एन ई डबल एस। ब्राइबरी अभी बताए थे हम लोग, वाई लगना चाहिए, चाहे टी वाई चाहे वाई, तो भी वो हो जाएगा। नाउन में होना चाहिए साथियों, वर्ब में वाई होगा तो नहीं चलेगा, आपकी बात होना चाहिए, नाउन में वाई लगा होगा तो उसको हम कहेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब वीकनेस ई डबल एस, लाफ्टर हंसी को कोई नहीं देख सकता है। नाउन में जब ईयर लग जाता है, सॉरी वर्ब में जब ईयर लग जाता है ना वर्ब में, तो वो नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन। साथियों मैं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ना, इंग्लिश से डरना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश बहुत, देखो मैं कुछ लिख कर नहीं रखा हूँ, मुझे पता है। जैसे डांस वर्ब है आपका, DANC डांस वर्ब है, प्लस ईयर लगा देते हो तो हो जाता है क्या, डांसर। डांसर मतलब क्या होता है, नाचने वाला, नाचने वाला मतलब नाउन। समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारे कुछ रूल आपके पास है। प्ले मतलब खेलना होता है, प्लेयर मतलब खिलाड़ी होता है, ईयर लगा देते हो, वर्ब में ईयर लगा दोगे तो नाउन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है और उसमें ईयर लगा देना, लाफ्टर हो गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंड। बैंड मतलब जो बाजा बजाता है उसमें, उसी को बोलते हैं बैंड, ठीक है, बैंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा वाला को। तो बाकी सब ये क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, बैंड ही आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। करेक्ट, वाटर मतलब मटेरियल नाउन, पेट्रोल भी आपका मटेरियल नाउन, ऑयल भी आपका मटेरियल नाउन, हनी भी आपका मटेरियल, बिस्किट ही एक है जो कि एक कॉमन नाउन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्किट। क्या हो जाएगा साथियों, बिस्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर में दिया है नर्स, ये तमाम वर्ड जो है ना, डिजीज, हेल्थ, पेन, हेड चेज, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नर्स ही एक कॉमन नाउन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्स। साथियों वीडियो में थोड़ा बहुत भी सीखे होगे ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करने का मन हो तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लाइक करना होगा, लगा होगा तो लाइक तो करना फर्ज बनता ही है, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करो, कहो उससे कि वीडियो को अंत तक देखे, सीखे जरूर। सब्सक्राइब करना ना करना, सब्सक्राइबर के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, सिखाने के लिए बैठा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, बढ़ते रहो, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी।